हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8 का अपना मैथ्स का टॉपिक कंटिन्यू रखेंगे, जो कि कंपेयरिंग क्वांटिटीज, और हार्डली 1 और 2 सेशन और इसके होंगे और ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो अपनी क्लास शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, अ लिटिल प्रोग्रेस ईच डे एड्स अप टू अ बिग रिजल्ट। आप अगर जी हाँ, अगर आप हल्की सी भी प्रोग्रेस कर रहे हैं या कुछ भी आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, कुछ छोटा सा भी आप सीख रहे हैं हर दिन में, तो वो आपके लिए क्या है, आगे जाके एक बड़ा परिणाम बन के आएगा। छोटी सी छोटी चीजें आप सीख रहे हैं। आज आपने फॉर एग्जांपल देखो कि क्लासेस स्टेजेस होती हैं। क्लास 7 में आपने सीखा एल्जेब्रा, क्लास 6 में आपने एलसीएम, उसको आगे यूज किया हमने, फिर आगे आपने स्क्वायर निकालना सीखा, 8 में आके हमने स्क्वायर रूट निकालना सीखा, है ना। तो ये चीजें जो आप दिन थोड़ा थोड़ा हर दिन हम कुछ भी सीख रहे हैं। देखिए, अपने हर दिन को ना खाली मत जाने दो, कुछ ना कुछ सीख के जाओ। अब जब आप रात को सोएं तो आप ये जरूर सोचें कि आज मैंने कुछ नया क्या सीखा या मुझसे क्या गलती हुई, यानी कुछ ना कुछ ऑब्जर्व आप जरूर करें अपने पूरे डे का, कि क्या आपसे हुआ है, क्या आपसे नहीं होना चाहिए था और क्या आपने सीखा है। तो हर दिन का ऑब्जर्वेशन आप देखोगे ना, आगे जाके आपको एक अच्छा रिजल्ट आपके सामने ये आएगा। ठीक है, तो चलिए अपना क्लास शुरू करेंगे। एंड ये हमारा आज का क्वेश्चन, एक स्कूटर 42,000 रुपए में खरीदा गया, इसके मूल्य में 8% प्रति वर्ष की दर से क्या हुआ है, रेट बढ़ा है। एक वर्ष बाद इसका मूल्य ज्ञात करें, यानी कि हार्श हुआ है नहीं, 8 प्रति वर्ष के हिसाब से इसका रेट गिरा है, तो इसका मूल्य ज्ञात करें। फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 1 ईयर। तो ये क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है अपने आप में ये क्वेश्चन भी। तो फटाफट इस क्वेश्चन को कर डालो, इस क्वेश्चन को फटाफट। चलिए, एक स्कूटर 42,000 में खरीदा गया, इसका मूल्य 8% प्रति वर्ष की दर से क्या हुआ है, रेट परसेंट पर एनम गिरा है। ठीक है ना। फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 1 ईयर, एक साल बाद इसकी वैल्यू क्या होगी हमें निकालना है। तो ये आपका बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ इसमें ऐसा है नहीं और क्वेश्चन। चलो इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। अब क्या हुआ कि एक स्कूटर यहाँ पे खरीदा गया, तो स्कूटर का जो प्राइस था, या सीपी आप बोल दो, प्राइस कितने, 42,000 रुपीज में उसने खरीदा। इट्स वैल्यू डेप्रिशिएटेड एट द रेट ऑफ 8% पर एनम, 8% प्रति रेट की दर से इसकी वैल्यू घट गई। ठीक है, तो इसमें आप क्या कर दो, रेट ऑफ डेप्रिशिएशन, डेप्रिशिएशन मतलब गिरना, कितना है, 8%। रेट ऑफ डेप्रिशिएशन क्या है, 8% है। ठीक है, तो 8% रेट ऑफ डेप्रिशिएशन है, तो फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 1 ईयर। तो प्राइस आफ्टर 1 ईयर, यानी कि रेट ऑफ डेप्रिशिएशन 8% पर एनएम के हिसाब से गिरा, तो इसका हमें कितना गिरा, अमाउंट, कितना अमाउंट कम हुआ है, अमाउंट डेप्रिशिएट, यानी अमाउंट कितना डेप्रिशिएट हुआ है, यानी कि हम बोलेंगे सर 4200 का 8% कम हुआ है। तो 42,000 का 8% हम निकालेंगे, यानी कि 3,260 रुपए की छूट मिली है, या 3,260 रुपए क्या हुआ है, सस्ता हुआ है। इन दो में से कोई सी भी एक चीज आप ले लें अमाउंट डेप्रिशिएटेड में, कि भाई 3,260 रुपए क्या हुआ है, सस्ता हुआ है। ठीक है, तो देयरफॉर टोटल अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, एक साल बाद इसकी टोटल अमाउंट क्या होगी, हो जाएगी 42,000 में से आप 3260 को माइनस कर देंगे। तो जब आप 42,60 में 0, 10 में 6 गए 4, 9 में से 2 गए 7, 11 में से 3 गए 8 और हो गया 3, तो 38,740 रुपए आपको मिलेगा इसका एक साल के बाद का प्राइस। ठीक है, कॉपी कर लें इसको। A1 और 1 वर्ष पश्चात, यानी कि 1.5 वर्ष पश्चात, ये ऐसा है बच्चों, इसमें ना थोड़ा मिस्टेक और, यहाँ पे जो ये है 1/1/2 है, और ठीक है, यहाँ पे 2 नहीं है,
वर्षीय भुगतान की जाने राशि में अंतर ज्ञात कीजिए यदि पहला वार्षिक संयोजित है और दूसरा अर्धवार्षिक संयोजित है। कल भी हमने ऐसा क्वेश्चन किया था, अगर वो एनुअली कंपाउंड कर रहा है और हाफ ईयरली कंपाउंड कर रहा है। तो आरिफ 2 का लोन ऑफ ₹80,000 फ्रॉम अ बैंक इफ द रेट ऑफ द इंटरेस्ट इज 10% per annum, फाइंड द डिफरेंस 1/2 ईयर, यानी 1.5 ईयर बाद इफ द इंटरेस्ट इज, ये 2 भी नहीं है, इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली एंड सेम यहाँ पे भी हम कर देंगे कि ये 2 नहीं है। कि भाई आरिफ ने एक बैंक से 80,000 रुपये का ऋण लिया, यदि ब्याज की दर 10% प्रति वर्ष है, यानी कि उसका जो इंटरेस्ट है, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम, तो बचाओ डिफरेंस इन द अमाउंट्स, कि भाई वो जो बाद में डिफरेंस, उसके डिफरेंस होगा किसमें, अमाउंट्स में जो उसका डिफरेंस आएगा, डिफरेंस मतलब जो डिफरेंस अमाउंट क्या होता है, अमाउंट जो उसको पे करना होता है बाद में, यानी कि मूल के साथ जो ब्याज मिला के देते हैं वो अमाउंट होता है, वो अगर 1.5 साल बाद देगा तो किसका इंटरेस्ट ज्यादा होगा, यानी कि इनके बीच का डिफरेंस क्या होगा, कंपाउंडेड एनुअली और कंपाउंडेड हाफ ईयरली। आपको परसों भी इस तरह का, पिछली क्लास में भी इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको कराया था और दोनों तरीके से करवाया था। तो इस क्वेश्चन को ट्राई करने जरा फटाफट इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करें। चलो अब देखेंगे इसमें, तो इसमें आप ये देखो, अब इसमें कंपाउंडेड एनुअली है ना, तो इसको नेक्स्ट पेज में करते हैं। पहले इधर कर देते हैं कंपाउंडेड एनुअली। भाई अगर एनुअली वो ले रहा है, एनुअली अगर चार्ज कर रहा है तो क्या चार्ज कर रहा है, ठीक है, कंपाउंडेड एनुअली। जब कंपाउंडेड एनुअली करते हैं तो आपके पास प्रिंसिपल कितना पैसा उधार लिया उसने, 80,000 रुपये, कितने रेट से, 10% रेट से, और टाइम क्या लिया, 1.5 ईयर। तो इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको 2 तरीके से बता रखा है। जब भी टाइम फ्रैक्शन में आए, जैसे 1 साल 1.5 महीना या 3 साल 1.5 महीना, जब भी ऐसी तरह से आए तो हम क्या करते हैं, पहले 1 साल का अलग निकाल देते हैं, इस वाले टाइम का अलग निकाल देते हैं, और आधे ईयर का हम फिर साधारण ब्याज के थ्रू निकालते हैं ना। तो वैसे ही करते हैं यहाँ पे। हमें अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट इक्वल टू फॉर्मूला लिखेंगे P 1 + R/100 की पावर n। तो अमाउंट है, अमाउंट हमें निकालना है, प्रिंसिपल है 80,000, 1 प्लस रेट है 10% अपॉन 100, n है 1 साल के लिए हम निकाल रहे हैं। तो आप यहाँ देखेंगे 1 0 से 1 0 कट गया, तो यहाँ जो मेरे पास बचेगा 80,000, और आप करते आ रहे हैं 10, ये हो जाएगा 10 + 1 11/10। अब अमाउंट जो हो गया यहाँ पे 80,000 मल्टीप्लाई बाय 11/10, 1 0 से 1 0 कट गया, और टोटल अमाउंट मेरे पास जो आ गया 8 11 88, यानी कि 88,000। 1 साल में का अमाउंट कितना हो गया, 88,000। बट अभी हमें आगे 1.5 साल के लिए भी निकालना है, ठीक है, आधे साल के लिए, तो उस पर अब इस पे लगेगा ब्याज। फिर अब निकाल रहे हम SI फॉर हाफ ईयर, आधे ईयर के लिए भी निकालना है SI। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रिंसिपल क्या हो गया, प्रिंसिपल यहाँ पे 88,000 हो गया, यानी कि अब इस पे लगेगा ना ब्याज आधे साल में। भाई जो आधा साल बच गया, जो 6 महीने बच गया, इसमें लगेगा, ठीक है। तो ऐसा ही आपको होता है P × R × T/100। तो यहाँ पे SI का फॉर्मूला जो इंटरेस्ट आएगा, प्रिंसिपल कितना है 88,000, रेट कितना है सर, रेट है 10%, टाइम कितना है, आधा साल, 100। तो यहाँ जो जो कटर से काट देंगे, 2 0 से 2 0 आपके कट हो गए, ठीक है, एंड 2 4 × 8, 2 4 × 8 और एक 0। तो यहाँ पे जो मेरे पास इंटरेस्ट आया वो आया 440 और 0, 4400 रुपये। तो टोटल अमाउंट, यानी कि इस पे ये भी ऐड हो जाएगा, तो टोटल अमाउंट मुझे कितना पे करना पड़ा, टोटल अमाउंट जो हमें पे करना पड़ेगा, टोटल अमाउंट आफ्टर 1 and 1 to हाफ ईयर कितना पे करना पड़ेगा, 88,000 में 88,000 में आप 4,400 और ऐड कर देंगे, तो यह आ जाएगा 92,000 रुपीज, यानी कि
92,000 रुपए, 1.5 साल बाद हमें 92,000 रुपए देने पड़ेंगे, है ना। यही तो होगा 92,000 की गलत तो नहीं कर दिया, 4400 तो होगा 0012 9,000, सॉरी यह है 92400, यानी कि 92,400 रुपए देने पड़ेंगे 1.5 साल बाद, अगर हम क्या करते हैं इसको एनुअली कंपाउंड करते हैं। ठीक है, अब एनुअली कंपाउंड करने का तो ये हो गया, बट इसी को अभी मैं एनुअली भर रहा हूं। ठीक है, मेथड 2 फॉर एनुअली। ठीक है, मेथड सेकंड फॉर कंपाउंडेड एनुअली। आपको यही आंसर निकालने का मैंने, अभी हम हाफ ईयरली का नहीं निकाल रहे हैं, इसी को दूसरे तरीके से भी निकाल रहे हैं, जहां पे हमको फिर ये सिंपल इंटरेस्ट नहीं निकालना होता, डायरेक्ट आ जाता है। ठीक है, तो सेम चीजें तो सेम वही रहेंगी, है ना, चीजें सेम ही रहेगी, प्रिंसिपल आपका सेम वही रहेगा, सब चीज आपकी सेम रहेंगी, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा अमाउंट इक्वल्स टू P1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n, और 1 प्लस यहाँ पे जो होता है 1/2, ये रेट के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, 1/2 R अपॉन 100, बस वैल्यू रख देंगे। अब प्रिंसिपल था हमारा 80,000, यही था ना 80,000, रेट है हमारा 10%, 10 अपॉन 100, और ये सब इसको सॉल्व करके तो मेरा 88,000 आ ही रखा है ना, ये चीज को सॉल्व करके 88,000 ही तो आया था, हमें दोबारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बट हमें तो अगर मेथड अलग करना तब तो करना पड़ेगा। 1/2 रेट कितना है 10% अपॉन 100, तो आप यहाँ देख रहे हैं कि 2 1 2 2 5 10 कट गया, और 5 से, चलो अभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो ये हो गया अमाउंट 80,000, ये भी एक जो से जीरो कट गया था, तो यहाँ बचा 10, इधर उधर चले जाएगा 10 प्लस 1, और यहाँ हो जाएगा बच्चों 1 प्लस 5 अपॉन 100, और ये भी कट जाएगा 1 अपॉन 20 बच जाएगा, है ना, 5 1 5। तो उसको जब सॉल्व किया हमने तो यहाँ आया 80,000, ठीक है, 10 प्लस 1 हो गया आपका 11 अपॉन 10, और यहाँ आपका हो जाएगा 20 प्लस 1 यानी कि 21 अपॉन 20। ठीक है, 20 इधर हो जाएगा, एलसीएम लेंगे, देखो क्या किया हमने, इधर हमने एलसीएम लिया। ठीक है, ये हो जाएगा 20 एलसीएम, तो इधर भी मल्टीप्लाई है 20 प्लस 1 21 अपॉन, तो अमाउंट इक्वल्स टू 80,000 मल्टीप्लाई बाय 11 अपॉन 10, 20 प्लस 1 21/20। अब जो जो चीजें आपको लगती है कट हो रही है तो उसे कट कर दो, ठीक है, और 2 से स्क्वायर छोटा कर दो, 2 4 0 0। ठीक है, तो मैं 11 4 44 या 21 4 कर दूंगा, बहुत इजी पड़ रहा है मेरे को, सीधे हो जा रहा है, तो 21 4 1 4 4 2 जाए 21 4 84, और 2 0 मल्टीप्लाई बाय 11, 21 इन 4 1 4 4 2 जाए, ठीक है, फिर 11 0 0 11 4 44 4 कैरी, 11 88 88 और 4 92। तो आप देखोगे यहां से भी आपको आंसर वही आएगा। ठीक है, यहां से भी आपको आंसर वही आएगा, अमाउंट इक्वल्स टू 92,400 रुपीज। ठीक है, अमाउंट इक्वल्स टू 92,400 रुपीज। ठीक है, यही चीजें आपको आएंगी 92,400 रुपीज। क्लियर? तो ये हमारा इस तरह से क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये तो अभी फिलहाल वैसे भी कंपाउंडेड एनुअली आया कि एनुअली कैसे इसको हमें कंपाउंडेड एनुअली करना है। ठीक है, कैसे चीजों को कंपाउंडेड एनुअली हम करते हैं, फिर आगे देखेंगे। अब हाफ ईयरली करते हैं। अभी दोनों का डिफरेंस पूछा ना कि भाई अगर वो प्रतिवर्ष ब्याज दे, यानी हर वर्ष मतलब एनुअली ब्याज दे रहा है तब ये, और अगर वो हर 6 महीने में ब्याज दे रहा है, यानी कि कंपाउंडेड क्या कर रहा है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली कर रहा है, जैसे क्वेश्चन में बोला है, तब उसका आंसर क्या होगा। तो आइए कंपाउंडेड हाफ ईयरली भी करके देखते हैं। अब कंपाउंडेड हाफ ईयरली हमने क्या, जब तो कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ठीक है, कंपाउंडेड जब हम हाफ ईयरली कर रहे हैं, ठीक है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली कर रहे हैं, तो कंपाउंडेड हाफ ईयरली में क्या है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली देखते हैं। कंपाउंडेड हाफ ईयरली क्या है, तो कंपाउंडेड हाफ ईयरली आपका कुछ ऐसा है कि
देखो सिंपल वही है, प्रिंसिपल यहाँ भी 80,000 रुपये रहने वाला है, रेट क्या है 10%, बट जब हमारा क्या होता है, बट व्हेन कंपोनेंट हाफ ईयरली होता है तो रेट क्या हो जाता है हमारा, हाफ हो जाता है, तो रेट क्या हो जाएगा यहाँ पे 5%, ठीक है, हाफ ईयरली हो जाता है तो रेट हमारा क्या हो जाता है 10% अपॉन 2 यानी कि 5% हो जाएगा। क्वेश्चन में 10% दिया गया है ना, तो 10 का 5% हो जाएगा, क्यों, क्योंकि भाई अब आधे आधे महीने रेट लग रहा है, तो 10% पूरा तो पर एनम लग रहा था ना, पर ईयर में लग रहा था, बट जब ईयर ही दो भागों में बढ़ गया तो रेट भी दो भागों में बटेगा, रेट भी क्या लगेगा आधा आधा इसमें लगेगा। और टाइम क्या हो जाता है, टाइम है हमारा 1/1/2 यानी कि 2/3/2 ईयर्स, और टाइम आपका क्या हो जाता है, हमारा टाइम यहाँ हो जाता है डबल 3/2 × 2 कटा, तो ये हमारा आ गया 3, तो 3 मेरा यहाँ पे टाइम 3 बार, यानी कि 3 टाइम्स लिख दो या 3 लिख दो 3 बार में। अब देखो ना 1.5 साल है, तो 1.5 साल में 3 बार तो किस कटेगी, 6 महीने 6 महीने 6 महीने है ना, तो 3 बार यहाँ पे आ जाता है। तो अब यहाँ पे फॉर्मूला हमारा हो जाएगा अमाउंट इक्वल्स टू P1 + R/100 की पावर n, फॉर्मूला वही है सेम, तो अमाउंट P क्या है, P वही हमारा 80,000, 1 रेट क्या, बट रेट यहाँ पे 5 हो गया, 5/20 और यहाँ पे हो गया n, n मतलब 3, तो यहाँ अमाउंट हमने क्या, तो 80,000 ये आ गया 20, आप इसको कट कर सकते हो 1 × 5 5 4 × 20 है ना, तो यहाँ 1/4 का होल क्यूब, तो यहाँ पे अमाउंट अगर मैं निकालूं 80, देन ये हो जाएगा 4 + 1/4 का होल क्यूब, अमाउंट आ गया 80,000, 4 + 1 5/4 का होल क्यूब। तो अब इसको आपको पता है, तो अब जो कट हो रहा है हम कट कर देंगे, 4 1 × 4, 4 2 × 8, 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 0 4 0, फिर 4 5 × 20, 1 2 3 0, फिर से 4 से कट जाएगा, 4 1 × 4 और 4 1 × 4, 5 में 4 गए 1, फिर 4 2 × 8, 4 5 × 20, ये 0, तो यहाँ पे जो मेरा आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका अमाउंट इक्वल्स टू 1250 × 5 × 5 × 5। यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई बच्चों, ये कितना था हमारा 5% था, 5/100 होना चाहिए था, अरे तो यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, 5/100 होगा तो 1/20 आएगा, तो जो 1/20 आएगा नीचे 20 हो जाएगा और इधर 20 + 1 हो जाएगा। मिस्टेक है देखा करो, कॉपी मत क्या करो डायरेक्ट, तो 20 + 1 21/20 हो गया, तो 21/20 हो गया, तो इसको हम कर लेते हैं अब सॉल्व, तो 21/20 अमाउंट इक्वल्स टू 80,000 × 21 × 21 × 21, 2 2 × 4 2 × 8 यानी कि 2 ये पूरा कट जाएगा। अब देखो क्या आएगा 20। अब आपको क्यूब निकालने का डायरेक्ट तरीका भी बता रखा है मैंने, क्यूब निकालने का डायरेक्ट तरीका भी आपको बता रखा है ना, तो अब डायरेक्ट तरीका कैसे निकालते हैं आप देखो, 21 का क्यूब मल्टीप्लाई करने से अच्छा देख लो, 2 का क्यूब 8, 1 का क्यूब 1, इसका स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई 4, इसका स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई 2, 4 का डबल 8, 2 का डबल 4, 1 4 2 6 8 4 12 8 1 9, तो 9261 आ गया, तो बहुत बढ़िया, तो 80,000 मल्टीप्लाई बाय 9261, और अभी यहाँ पे 80,000 की तो 9261 आएगा ना, तो पहले कट कर देंगे जो पहले कट हो रहा है, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 2 2 × 4 2 × 8, 8 भी कट गया, बचा 10, तो यहाँ पे हमारा 10 बचेगा, ठीक है, और यहाँ पे आएगा 92610, तो ये अमाउंट होगा हमारी जब कंपाउंडेड हाफ ईयरली करेंगे, ठीक है, तो 1.5 साल बाद की अमाउंट हमारी ये हो गई 92610, और अब डिफरेंस उसने पूछा था, तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, देयरफॉर डिफरेंस बिटवीन
compounded half yearly and compounded annually is, कितना आ जाएगा डिफरेंस? हाफ ईयरली का फुल का कितना था? 924000, तो उसका था 92400 और इसका था 92610, तो इसको कर देंगे तो 0 1 6 में 4 गए 2 0, तो यानी कि कितने रुपए का डिफरेंस आया? 210 रुपए का डिफरेंस। कहने का मतलब क्या है कि भाई इसको 210 रुपए ज्यादा देने पड़े, किससे? अमाउंटेड, जब इसने कंपाउंडेड एनुअली किया, यानी कि जब इसने एनुअली, तो उसके ज्यादा बेटर था ना कि भाई, तो आप समझो कि जब भी आप बैंक से लोन लो तो उसको कंपाउंडेड एनुअली ही रखो, यानी कि प्रति वर्ष वार्षिक दर से। हाफ ईयरली रखोगे तो हाफ ईयरली में क्या होगा, आपको पैसा थोड़ा ज्यादा देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था इस क्वेश्चन का मूल जो था मेन। ठीक है, बाकी कल हम इसमें एक सेशन और रखेंगे और कल हो सके तो इस क्लास को खत्म कर देंगे। ठीक है, और कल हमारा लास्ट सेशन रहेगा इस क्लास का, परसों से हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट कर देंगे अपना। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को नोट कर लें आप लोग। ये क्वेश्चन था आरिफ वाला, है ना, ये आरिफ कंपाउंडेड हाफ ईयरली वाला। तो इसको जो है क्या करो, ये आपको बता दिया गया है कैसे करना है, ये था इसका आंसर। ठीक है, तो चलिए बच्चों, ये थी हमारी आज की क्लास। तो मिलेंगे आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड